हेलो एंड नमस्ते ऑल। मैं दिनेश राजपूत आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं, ठीक है। आज का हमारा सेशन रहने वाला है विक्रम एस पे। 18 नवंबर का दिन देश के इतिहास में एक लैंडमार्क के रूप में तब दर्ज किया गया जब इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर मेड रॉकेट लॉन्च किया गया। विक्रम एस इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है। इसे 18 नवंबर 2022 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से। विक्रम एस को हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया। ये एक 6 मीटर लंबा रॉकेट है और इसने फाइनली 89.5 मीटर तक फ्लाइट भरी है और ये फ्लाइट पूर्ण करने के बाद ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में आके लैंड किया है। यहाँ पे आके ये गिरा है और इस पूरे प्रोग्राम का नाम रखा गया है, इस पूरे मिशन का नाम रखा गया है मिशन प्रारंभ। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रारंभ नाम जो है काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इंडिया का प्राइवेट सेक्टर स्पेस प्रोग्राम का जो नाम है सबसे पहला वो है प्रारंभ। इसके साथ ही विक्रम एस की अगर मैं बात करूं तो ये सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल सब ऑर्बिटल रॉकेट है। इससे बनने में लगभग 2 साल लगे हैं और कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चरिंग और 3D प्रिंटिंग जैसी कॉम्प्लेक्स एडवांस टेक्नोलॉजीज का इसमें यूज हुआ है। जिस तरीके से हमारे पास PSLV है, PSLV हमें पता है कि 4 स्टेज हमारा स्पेस लॉन्च व्हीकल है, जिसमें सॉलिड लिक्विड इस तरीके से 4 स्टेज रहते हैं। यही विक्रम जो है उसके सिंगल स्टेज हमारा ये सॉलिड फ्यूल रॉकेट रहा। इसके साथ ही विक्रम आगे आने वाले समय में विक्रम सीरीज के 3 और रॉकेट जो है वो लॉन्च किए जाएंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो वो ये है कि इस रॉकेट में जो इंजन यूज किया गया उसका नाम दिया गया है कलाम 80, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी के रिस्पेक्ट में इसका नाम कलाम 80 रखा गया है। विक्रम एस की भी अगर मैं बात करूं तो विक्रम साराभाई के नाम पे इसका नाम विक्रम एस रखा गया है। अगर मैं इसके पेलोड की बात करूं तो 545 का ग्रॉस लिफ्ट विक्रम एस ने लिफ्ट किया है और टोटल पेलोड मास इसका 80 किलो है, जिसमें 3 कस्टमर पेलोड्स को विक्रम एस ने कैरी किया है। और इन 3 पेलोड्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक स्पेस किड्स का फन सेट सैटेलाइट है, जिसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। एक अर्मेनिया का फॉरेन पेलोड है। इसी तरीके से 3 पेलोड ये लेकर जा रहा है सब ऑर्बिटल में। विक्रम एस यहाँ पर 3 पेलोड कैरी कर रहा है। सब ऑर्बिटल की ये फ्लाइट है। सब ऑर्बिटल से मतलब है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी में सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। 80 किलोमीटर से अबव हम आउटर स्पेस को डिफाइन करते हैं। तो अगर हमारा जो लॉन्च रॉकेट है वो 80 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर देता तो हम उसे सक्सेसफुली मानेंगे कि वो आउटर स्पेस में एंटर कर चुका है और वहां रॉकेट एस्टेब्लिश करने में सक्षम है। इसके साथ ही इस टेस्ट में 80% टेक्निकल एफिशिएंसी को चेक करना था, वो भी सक्सेसफुली हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। फाइनली सक्सेसफुली आउटर स्पेस में टेस्ट लॉन्च जो है वो वैलिडेट हो चुका है विक्रम एस का। विक्रम एस की कैपेबिलिटीज के बारे में मैंने आपको बताया कि ये सब ऑर्बिटल मिशन है और 3 पेलोड्स कैरी करके ये स्पेस में एंटर हुआ है। और आगे आने वाले समय में स्काईरूट प्लान कर रही है कि वो विक्रम 1 यानी खुद का स्पेस लॉन्च व्हीकल लॉन्च करे। विक्रम एस एक टेक्नोलॉजिकली डेमोन्स्ट्रेटिव फ्लाइट है जो स्काईरूट की कैपेबिलिटीज स्पेस सेक्टर में एस्टेब्लिश करेगा। इसका लॉन्च आगे आने वाले विक्रम 1 को लॉन्च करने में कैटलाइज करेगा। विक्रम 1 स्काईरूट कंपनी द्वारा तैयार किया जाने वाला भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल होगा। इसे इंडिया का स्पेस कमर्शियलाइजेशन को बूम मिलेगा। साथ ही व्हीकल इन स्पेस जो एजेंसी है उसकी टेक्निकल क्लियरेंस के बाद ही ऑफिशियली विक्रम 1 को लॉन्च कर पाना पॉसिबल होगा स्काईरूट के द्वारा। इस डिस्कशन में हम देख चुके हैं कि स्काईरूट का काफी ज्यादा मेंशन हो चुका है, तो स्काईरूट के बारे में भी हम थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पे जरूर लेंगे। ये एक प्राइवेट सेक्टर जायंट है जो इलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी की तरह ही प्राइवेट स्पेस सेक्टर में लीडिंग कंपनी है इंडिया की। इसके फाउंडर है पवन कुमार और नागा भारत ढाका।
जो जून 2018 में एस्टेब्लिश हो चुकी है। अभी तक 2 नेशनल अवार्ड स्पेस स्टार्टअप कैटेगरी में ये जीत चुकी है। एम्प्लॉइज कैपेसिटी की बात करूं तो लगभग 200 एम्प्लॉइज यहाँ पे काम करते हैं। और कैपिटल फंड रेज की बात करूं तो एक हैंडसम कैपिटल फंड रेज इन्होंने किया है लगभग 526 करोड़ रुपए का। इसी के साथ अगर मैं इन स्पेस की बात करूं तो ये है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये एक सिंगल विंडो क्लियरेंस ऑटोनोमस बॉडी है जो ऑपरेट करती है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत। इट बेसिकली वर्क्स टू बूस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन स्पेस सेक्टर टू बूस्ट कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर इन कंट्री। इसी के साथ इन स्पेस जो है अभी तक लगभग 5 स्पेस एनजीईज को ऑथराइज कर चुका है, ऑथराइजेशन दे चुका है और लगभग 16 एमओयूज यहाँ पर ये साइन कर चुका है। आज तक लगभग 150 से ज्यादा एप्लीकेशंस ये रिसीव कर चुका है। इन स्पेस मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो 3 पैरामीटर्स पे काम करता है, ऑथराइजेशन देने पे, फैसिलिटेट करने पे और प्रमोशन करने पे कमर्शियल स्पेस सेक्टर को। इस डिस्कशन में स्पेस किट को मेंशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि स्पेस किट जो है ये यूएस, इंडिया और इंडोनेशिया के स्टूडेंट्स द्वारा शुरू किया गया एक स्पेस स्टार्टअप है और इसने लगभग 2.5 किलो पेलोड का फन सेट नाम से सैटेलाइट बनाया है। और ये फन सेट सैटेलाइट जो है विक्रम एस द्वारा पेलोड में इसको रखा गया है और विक्रम एस द्वारा इसे सब ऑर्बिटल में लॉन्च किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है। ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से विक्रम एस इंडिया के रिस्पेक्ट में क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इंडिया के रेफरेंस में ये सबसे पहला प्राइवेट सेक्टर का कमर्शियल लॉन्च है। और अगर मैं स्काई रूट की बात करूं तो स्काई रूट ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि आगे आने वाले समय में हम 20,000 से ज़्यादा स्मॉल सैटेलाइट्स, कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे ताकि कमर्शियल सैटेलाइट है लॉन्च करना इतना मुश्किल ना रहे और इतना कॉस्टली भी ना रहे। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि 2020 में इंडिया की स्पेसकॉम पॉलिसी शुरू की गई थी और स्पेसकॉम पॉलिसी शुरू करने के बाद ही जो इंडिया का स्पेस सेक्टर है वो थोड़ा ओपन हुआ, थोड़ा लिबरल हुआ और उसके बाद कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर की जो परिभाषा है वो साकार रूप लेती हुई इंडिया में दिखाई दी। तो इस तरीके से स्काई रूट जो है, स्काई रूट इंडिया का एक स्पेस प्राइवेट जायंट है जो काफी अच्छी प्रोग्रेस से आगे बढ़ रहा है। तो ये था आज का हमारा विक्रम एस का सेशन। आई होप यू वुड लाइक इट। इफ यू एनी डाउट प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, वी विल श्योरली रिप्लाई यू। So again, thank you very much.